आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे। आज हम बहुत ही इजी वे में और इंस्टेंट जो है वो साबुत मूंग की दाल बना के रेडी कर लेंगे, जो कि कम से कम भी 20 से 25 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाएगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो साबुत मूंग की दाल का भर के ले लिया है। उसके बाद हम इसको जो है अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि इसमें जितनी भी डस्ट होगा, गंद होगा और जितनी भी मिट्टी वगैरह होगी वो हम सब निकाल देंगे। आपने इसको मल्टीपल टाइम्स दफ़ा वॉश करना है, ताकि अच्छे से वॉश हो जाए। कम से कम आप इसको 4 से 5 बार ज़रूर वॉश कीजिएगा। उसके बाद जो है हम इसको भिगो के रख देंगे। आप इसको कम से कम 20 मिनट्स के लिए भिगो के रख दीजिएगा। उससे ये होगा कि दाल बहुत ही अच्छी से बन के रेडी हो जाएगी। तो जी यहाँ पे देखें, जो वाटर है बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब मैं इसको भिगो दूँगी 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैंने ले लिया है एक प्रेशर कुकर। आपने सारी दाल के पानी के साथ ही इसको ऐड कर देना है। उसके बाद आप इसके अंदर हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड कर दीजिएगा। 1½ टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून हम इसके अंदर जो है सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट जो है वो अच्छे से पीस के ऐड कर दिया है। आप नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है या कम, लेकिन ये इसकी परफेक्ट मेजरमेंट है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। उसके बाद आपने 1 कप दाल के अंदर कम से कम जो है वो 6 कप पानी डाल के ऐड कर देना है, क्योंकि दाल को हमने अच्छे से गलाना है प्रेशर में। और जी यहाँ पे हम प्रेशर को बंद कर देंगे और अब हम इसके ऊपर विसल लगा देंगे। 2 विसल तक हम इस जो दाल को है वो पकने देंगे, यानी कि हम इसको 10 मिनट्स तक अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 अंडे ले लिए हैं। इसको हम कर लेंगे अच्छे से बॉईल, क्योंकि मूंगी साबुत दाल के अंदर जो अंडे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं बॉइल्ड हुए हुए। यहाँ पे तड़के के लिए मैंने जो है छोटा जो है मीडियम प्याज हाफ़ काट के रख लिया है ऑलरेडी। आपने इसको बारीक बारीक कट कर लेना है। आधा प्याज लिया है मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ का। और उसके बाद हम इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो घी के ऐड कर देंगे। तड़के के अंदर आप घी ऐड किया करें, ऑयल यूज़ मत किया करें। घी से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तड़का लग के रेडी हो जाता है। तो जी आप देखें 10 मिनट्स हो चुके हैं, प्रेशर को मैंने खोल दिया है और ये जो दाल है वो अच्छे से इसमें उबाल आ रहा है और ये तकरीबन जो है वो पक चुकी है। अब बस हम इसको जो है वो थोड़ा सा और पका लेंगे, यानी कि 5 मिनट तक हम इसको और पका लेंगे, ताकि इसका जो सारा पानी है वो ड्राई हो जाए। और ये देखें, इसकी बिल्कुल इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दाल मिल भी चुकी है और अच्छे से गल चुकी है। प्रेशर में जो होता है वो इंस्टेंट जो होता है दाल पक के रेडी हो जाती है। आप यही प्रोसीजर जो है वो देशी में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो जी यहाँ पे हम तड़के की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि हमने प्याज के अंदर ऑलरेडी घी शामिल कर दिया था। अब हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से कुक कर लेंगे। हमने प्याज़ों को जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर का कर लेना है, यानी कि हमने इसको डार्क ब्राउन कलर का कर लेना है। आपने इस स्टेज पे बिल्कुल ख्याल रखना है जब घी मेल्ट हो जाए, क्योंकि प्याज जो होते हैं फिर वो फ़ौरन जल जाते हैं। हमने इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बस हम इसको डार्क ब्राउन कलर का करेंगे, क्योंकि तड़के के लिए डार्क ब्राउन कलर की ही प्याज बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। आप यही सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा और इसी तरह दाल बनाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत इजी है, झटपट बन के रेडी हो जाती है। तो जी यहाँ पे देखें, जब प्याज़ों का इस तरह से कलर आ जाए, टेक्सचर आ जाए, तो आपने इसको रिमूव कर देना है और आपने इसी तरह गरम गरम जो तड़का है वो आपने दाल के अंदर ऐड कर देना है। और ये देखें, फिर आप 1 चम्मच में दाल ले लें और आप उसी जो है फ्राई पैन के अंदर ऐड कर दें, ताकि जो बाकी भी प्याज हैं वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएँ। तो जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से तड़का भी लग चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है दाल की। अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। नीचे जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैंने कर दिया हुआ है, ताकि जो दाल है वो ज़्यादा भी ड्राई ना हो जाए और साथ साथ ये पकती रहे। तो जी इस स्टेज के ऊपर मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्ची ऐड करूँगी, जिसको मैंने बीच में से कट लगा दिया था। हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। आप इसको सफ़ेद चावलों के साथ खाएँ, ज़ीरा राइस के साथ खाएँ, या आप इसको पराठे के साथ भी खाएँ। इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। और ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बस इतनी ही होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। ना बहुत ज़्यादा थिक हो, ना ही बहुत ज़्यादा ये पतली होनी चाहिए, तभी ये मज़े की लगती है दाल। और आप सब मेरी ये वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। तो जी यहाँ पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दाल रेडी हो चुकी है। हम इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो जी यहाँ पे हमने जो है वो दाल को डिश आउट कर लिया है
और ये अल्हम्दुलिल्लाह जितनी ही देखने में प्यारी लग रही है उतनी ही खाने में मज़ेदार और लज़ीज़ बन के रेडी हुई थी। उसके बाद मैंने जो 2 अंडे बॉयल किए थे उसको मैंने मिड में से कट कर लिया था और अब हम इसके ऊपर जो है वो ऐड कर देंगे अंडे। और आप इसको इसी तरह बॉइल्ड एग जो है इसके अंदर ऐड करें, इंशाल्लाह ये बहुत ही यम्मी फ्लेवर की बन के रेडी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।